हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं या जियोमार्फोलॉजी के नाम से जिसको जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं आज का जो हमारा पहला भाग है जो कि पृथ्वी के 4 मंडलों के बारे में है। जो पृथ्वी है उस अर्थ के ऊपर जो 4 मंडल है, पृथ्वी के 4 मंडलों के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। 4 मंडल। तो चलिए शुरू करते हैं इन मंडलों के बारे में जानकारी। जो पृथ्वी है, हमारा जो धरातल है धरती का, उस धरातल के ऊपर, पृथ्वी के जो धरातल है उस धरातल के ऊपर कितने मंडल पाए जाते हैं? 4 मंडल पाए जाते हैं। कितने मंडल पाए जाते हैं? 4 मंडल पाए जाते हैं। पृथ्वी के धरातल पर कितने मंडल पाए जाते हैं? 4 मंडल पाए जाते हैं। जो ये 4 मंडल है ये कौन कौन से हैं? इन 4 मंडलों के क्या क्या नाम है? तो इनके नाम क्या क्या है? पहला, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? वायुमंडल के नाम से। किसके नाम से? वायुमंडल के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पर यदि हम बात करें, वो कौन सा है? स्थल मंडल। क्या नाम है? स्थल मंडल। और नंबर 3 पर यदि देखा जाए तो कौन सा मंडल है? जल मंडल। 3 मंडल हमारे पास आ चुके हैं। कौन कौन से है? वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। और नंबर 4 पर कौन सा मंडल आता है जो इन तीनों को ही मिला करके बनता है? जहां पर ये तीनों के 3 मंडल पाए जाए, चाहे वायुमंडल हो, स्थल मंडल हो या जल मंडल हो, तो वो एक अन्य मंडल का निर्माण करता है जो कि कौन सा होता है? जीव मंडल का होता है। यानी कि अब हमने इस पृथ्वी के 4 मंडल देख लिए। तो ये 4 मंडल कौन कौन से हैं? एक तो है वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, और इन्हीं तीनों से मिलकर के एक और मंडल बनता है जिसको हम जीव मंडल के नाम से जानते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे आज की इस वीडियो में, और इनके अलग अलग जो टॉपिक है, जैसे कि वायुमंडल है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जो यहां पर है, हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल, वायुमंडल क्या है? मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ का जो भी ये यहां पर एक वायु की परत पाई जाती है जिसको हम किसका नाम देते हैं? वायुमंडल का नाम देते हैं। कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की एक पतली परत पाई जाती है जिसको हम किसका नाम देते हैं? वायुमंडल का नाम देते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो परत पाई जाती है, जो गैसों का आवरण होता है, उसको किस चीज का नाम दिया जाता है? वायुमंडल का नाम उसको दिया जाता है। तो वायुमंडल की जो परतें हैं, इसी परतों के अंदर यदि हम बात करें, क्या क्या मिलेगा इस वायुमंडल की परतों के अंदर? यदि ये 5 परतों के बारे में हम नीचे से बात करना शुरू करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 पर, ये जो सबसे नीचे परत है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? अक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्या नाम है वायुमंडल की सबसे पहली परत का? यदि हम धरती से लेकर के चलते तो अक्षोभ मंडल उस परत को बोला जाता है। दूसरी परत कौन सी होती है? समताप मंडल की होती है। कौन से मंडल की? समताप मंडल की नंबर 2 वाली परत पाई जाती है। नंबर 3 पर परत कौन सी पाई जाती है? नंबर 3 पर पाई जाती है मध्य मंडल। कौन सी परत? मध्य मंडल की। और नंबर 4 पर जिसको हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं, आयन मंडल के नाम से जिसको जानते हैं, यानी कि अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, और नंबर 5 पर ही कौन सी परत है? बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल ये 5वीं परत है। वायुमंडल की हमने 5 परतों को देखा, जो कि हमारी धरती की ये वाली परत पाई जाती है। धरती की भूपर्पट्टी से लेकर के वायुमंडल की जो एक लेयर बनी हुई होती है, जिसको हम 5 भागों में अपने अध्ययन के जो दृष्टि है, अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम उनका
क्या कर लेते हैं, 5 भागों में वर्गीकरण कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो ये पृथ्वी के इन भागों के अंदर जो एक गैस पाई जाती है, जो ये गैस पाई जाती है वो किस प्रकार से बनती है। ये जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी गैस पाई जाती है इन्हीं के अंदर से उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, इन गैसों की उत्पत्ति हुई है जो कि पृथ्वी के बाहर की और इनके बाहर के वायुमंडल में पाई जाती है। और वायुमंडल के निचले भाग में जो पृथ्वी का जो वायुमंडल का निचला भाग है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है और जो H2O जैसे जो वाष्प है वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है, जो जीवन है वो संभव हो जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा है, वायुमंडल की इन 5 परतों के बारे में देखा है। उसके बाद यदि हम बात करें आगे, वायुमंडल के बाद हम बात करते हैं जलमंडल के बारे में। किसके बारे में, नंबर 2 पर यदि बात की जाए, किसके बारे में, जलमंडल के बारे में यदि बात की जाए, जल, जहां पर जल ज्यादा मात्रा में पाया जाए, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो जल पाया जाता है वो 3 अवस्थाओं के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी कि जल ठोस रूप में भी पाया जाता है, द्रव रूप में भी पाया जाता है और गैस के रूप में भी पाया जाता है, यानी कि जिसको हम वाष्प बोल सकते हैं या भाप बोल सकते हैं। कि इस जलमंडल के अंदर यदि हम जल के बारे में बात करें जो कि अपनी तीनों अवस्थाओं में, चाहे वो ठोस के अंदर मिले या द्रव के अंदर मिले या गैस के अंदर मिले, तो वो पाया जाता है। और पृथ्वी के धरातल पर, जो पृथ्वी का धरातल है उसके बारे में यदि हम बात करें तो उस धरातल के ऊपर जो जल पाया जाता है उस जल को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए, 2 भागों में। एक तो कौन सा, लवणीय, और दूसरा कौन सा, अलवणीय। यानी कि हमने अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए इस जल को भी जो धरती के धरातल के ऊपर पाया जाता है उसको भी हमने 2 भागों के अंदर डिवाइड कर लिया। एक तो लवणीय जो कि कहां पर पाया जाता है, जो सागर का, महासागरों का जो जल होता है उसको हम कौन सा जल बोलते हैं, लवणीय जल, क्योंकि उसके अंदर MgCl है या NaCl जैसे जो लवण पाए जाते हैं वो उसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद अलवणीय जल को हम यदि बोले कि ताजा पानी, ताजा पानी है या जिसको बोला जाए फ्रेश वाटर, यानी कि ताजा पानी, तो यहां पर हम बात करें यदि एक वुलर झील के बारे में बात करें जो कि अलवणीय झील है और मीठे पानी की झील है, तो इस जल मंडल के कारण ही, यानी कि इस जल के कारण ही क्या है, हो सकता है कि इस पृथ्वी के ऊपर ही जो यहां पर जल पाया जाता हो, यानी कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर क्या पाया जाता हो, जल पाया जाता हो। उसके बाद हम बात करते हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल के बारे में। तीसरा मंडल हमारा कौन सा आ गया, स्थल मंडल आ गया। नंबर 3 पर यदि हम स्थल, स्थल का मतलब कौन सा होता है, जो भूमि की ऊपर वाली परत होती है, भूप्रपट्टी के ऊपर। यदि हम धरती के जो अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको देखें, सबसे ऊपर वाली परत कौन सी होती है, भूप्रपट्टी होती है, भूप्रपट्टी। और उसके बाद इसके जो आगे वाली भाग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और उसके बाद जो बिल्कुल अंदर वाली भाग होती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, करोड़ के नाम से जानते हैं। करोड़ भी कितने प्रकार की होती है, 2 करोड़ की, 2 प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। तो स्थल मंडल है जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग है। स्थल मंडल क्या है, जो धरती है उसका, धरती का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी भाग क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। कि जो ऊपर वाला भाग है वो कहीं से क्या है, इसी के ऊपर तो क्या मिली है, कहीं पर माउंट एवरेस्ट मिली है और कहीं पर क्या मिली है, घाटियां मिली है। तो इसके कारण से ये कहीं से उबड़ खाबड़, कहीं से ऊंचा नीचा या कहीं पर बिल्कुल एक मैदान जैसा भी है। और जो इसका ये ऊपर वाला भाग है इसके अंदर लगातार जल के द्वारा
या पानी के द्वारा या कोई भी मानवीय क्रियाकलाप है उनके द्वारा या किसी अन्य प्रकार के कारण से लगातार इसकी जो संरचना है उसमें भी बदलाव होता रहता है। और इसके ऊपर कई प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं कि कहीं पर तो बिल्कुल जो ऊंचाई वाला भाग एक पर्वत के रूप में और कहीं पर एक घाटी के रूप में या फिर बिल्कुल एक समतल या उबड़ खाबड़ मैदान के रूप में स्थल मंडल के ऊपर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर के बारे में, यानी कि नंबर 4, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जीव मंडल का नाम देते हैं। जीव मंडल, जीव जहां पर क्या पाया जाए, जीव पाया जाए, ऐसा मंडल है, ऐसा स्थान है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर भी इसको बोलते हैं। क्या नाम दिया जाएगा इसको, बायोस्फीयर का नाम दिया गया है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोस्फीयर भी बोलते हैं। इकोस्फीयर भी इसी को बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोस्फीयर को, इसी को बोला जाता है पारिस्थितिकी मंडल। यानी कि जहां पर ये जीव मंडल क्या है, जहां पर वायुमंडल भी हो, वायुमंडल भी हो, जहां पर कौन सा जल का मंडल भी हो, जल मंडल भी हो, और जहां पर कौन सा मंडल भी हो, स्थल मंडल भी हो। यानी कि जहां पर ये तीनों के तीन मंडल मिल जाए वही किसका निर्माण करेंगे, जीव मंडल का निर्माण करेंगे। और इसी को क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी मंडल भी, यानी कि इकोस्फीयर भी इसको बोला जाता है। जो सागर सतह है उससे लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही क्या पाया जाता है, मान लीजिए सागर की सतह है, इससे कितने ऊंचाई तक, 8 किलोमीटर, लगभग कितने, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही क्या पाया जाएगा, जीव मंडल पाया जाता है। और जो ये जीव मंडल है इसका प्रभाव इन तीनों के ऊपर पड़ता है, या ये कहिए कि वायुमंडल का प्रभाव भी, जल मंडल का प्रभाव भी और स्थल मंडल का प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ता है, इस जीव मंडल के ऊपर, कि ये चारों के चार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और यदि हम बात करें अपने इस धरती के बारे में, जो ये हमारी धरती है या पृथ्वी है, अर्थ है, इसके ऊपर जो जीव जंतु पाए जाते हैं लगभग 10 से 11 लाख, 10 से 11 लाख अधिक प्रकार के जो जीव जंतुओं की प्रजाति है यहां पर पाई जाती है। और यदि बात करें 3.5 से लेकर के 4 लाख जो वृक्ष है उनकी भी प्रजाति यहां पर पाई जाती है। 3.5 से 4 लाख जो वृक्षों की प्रजाति है वो यहां पर पाई जाती है। जो जीव जंतु है उनकी भी प्रजाति लगभग 10 लाख से ज्यादा इस धरती ग्रह के ऊपर पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमने बात की अपने धरती के बारे में, कुछ ना कुछ इसके जो 4 मंडल है उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की है। अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे इस पृथ्वी की भू आकृति विज्ञान के बारे में, यानी कि जियोमार्फोलॉजी के बारे में। तो जियोमार्फोलॉजी के बारे में जो हमारा पहला भाग था पृथ्वी के 4 मंडल, वो हमने आज की इस वीडियो में कवर किए हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।